दिसंबर का मंथ चल रहा है, होप आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए होंगे और ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने जा रहा है जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसा कि हमको फिल्मों में बताया जाता है कि यार कॉलेज में जाएंगे तो कुछ मूवी जैसा चल रहा होगा, अलग ही माहौल होगा, कुछ लोग बाइक लेके आ रहे होंगे, कुछ मूवी जैसा हो रहा होगा, कुछ हीरो की एंट्री हो रही होगी। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉलेज इज़ जस्ट लाइक स्कूल, बट आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है। आप अपनी पर्सनालिटी बना सकते हो, वहाँ पे थोड़ा ग्रो कर सकते हो, अपने को फ्रीडम होती है कि आप अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो पढ़ाई के अलावा। जब मैं कॉलेज में गया था तो मैं कोई कूल गाय नहीं था, पर मैं कोशिश करता था कि मैं यार कूल गाय के साथ रहूँ। मैं देखता था कि यार वो कितना स्टाइलिश रहता है, वो कितने तरीके से रहता है, तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये सिर्फ कूल है, इनको बाकी चीज़ें नहीं आती है। तो सेकेंड ईयर आते आते मैंने अपना ग्रुप चेंज किया, ऐसे लोगों के साथ आया जो दिखते नहीं थे बट इंटेलिजेंट बहुत थे। इस वीडियो में आपको मैं वही एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ग्रुप के साथ रहो जो नॉर्मल हो, एवरेज हो, जिसमें टैलेंटेड बहुत हो बट वो शो नहीं करता हो, जिसको अपनी चीज़ों पे घमंड ना हो, कभी शो वाली चीज़ों में वो नहीं जाता हो, कभी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाता हो कि यार मेरे पास तो ये भी है वो भी है, बट टैलेंटेड बहुत हो। आपको ऐसा ग्रुप चूज करना है जो मम्मी पापा के पैसों को वेस्ट नहीं करता है, ठीक है, वैल्यू करता है पैसों की। आप ऐसे ग्रुप के साथ रहोगे तो आपके 99% चांसेस है कि आप ग्रो कर जाओगे और आपकी एक पर्सनालिटी अलग लेवल पे रहेगी, क्योंकि आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। मेरी भी मेंटेलिटी फर्स्ट ईयर में इसी टाइप की थी यार, कि मैं सोचता था कि कूल गाइस के साथ रहो, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मैं वैसा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कैरियर में आगे बढ़ूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं पार्टी में जाऊँ, लोगों के सामने ये बोलूँ कि यार मुझे तो ये भी आता है, गाड़ी लेके आऊँ, ये करूँ वो करूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। तो मैंने जल्दी से जल्दी फर्स्ट ईयर के बाद वो ग्रुप छोड़ा, और जो कि सही भी था। फिर मैं एक ऐसे ग्रुप में आया जहाँ पे सब पढ़ने वाले लोग थे, जो सब मनी की वैल्यू करते थे, जो सब कुछ ना कुछ सीखते थे और एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए भूख बहुत ज़्यादा थी पैसा कमाने की, जो आज सबसे बड़ा रीज़न रहा कि हम लोग आज एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे वो लोग नहीं पहुँच पाए। ये सबसे बड़ा रीज़न था उसका, भूख। वो लोग को इतना ज़्यादा खर्चा दिया जा रहा था फैमिली के तरफ से कि वो लोग ने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं ज़्यादा कमाऊं, या उनके ऊपर आप बोलना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, उन्हें कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। तो मैं आपको ऐसे ग्रुप के साथ जोड़ना चाहता हूँ, आपकी एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करना चाहता हूँ जिसके अंदर भूख हो, जो मनी की वैल्यू करता हो। सेकेंड एडवाइस में जो आपको देना चाहूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि बुक्स रीड करो। अब बुक्स कौन से टॉपिक से रिलेटेड रीड करो, कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए रीड करो, इंग्लिश के लिए रीड करो, या किस लिए रीड करो भैया, क्या रीज़न है बुक रीड करने का। तो मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने बहुत लोग से पूछा था, जो मेरे टीचर्स थे या मेरे दोस्त थे जो बुक रीडिंग करते थे, या बहुत लोग थे, मैंने बहुत लोग से पूछा यार कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे बुक कैसे रीड करना चाहिए, मुझे तो आता नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैंने चेतन भगत की नॉवेल लाई थी, बट मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया। और मुझे उस समय क्या लग रहा था कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में, मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं वो नॉवेल पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। एक्चुअली में सीन ऐसा था कि मुझे वो जो टॉपिक पे नॉवेल थी उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मुझे बहुत लेट समझ में आया, अब समझ में आया। फिर मुझे अपना इंटरेस्ट समझ में आया कि यार मुझे बायोग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट है, मुझे मोटिवेशन चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट है। फिर मैंने अपनी बुक्स का कंटेंट चेंज किया, और जब मैंने उसका कंटेंट चेंज किया तो आज मैं 5 बुक्स रीड कर चुका हूँ इन जस्ट 4 मंथ, ठीक है। तो आप इजिली वो चीज़ भी कर सकते हो, आपको कंटेंट समझना होगा। किसी को अपनी रिलेशनशिप वाली नॉवेल अच्छी लगती है, किसी को मोटिवेशन नॉवेल अच्छी लगती है, किसी को कुछ और तरीके की नॉवेल अच्छी लग सकती है, किसी को मनी रिलेटेड नॉवेल अच्छी लग सकती है।
और कुछ नॉवेल्स है जो आपको सभी को पढ़ना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खर्चीले हो, मनी का आपको कैसे खर्च करना है, कहाँ लगाना है, मनी की वैल्यू नहीं पता है, तो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ना चाहिए। वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहा होगा। अगर मैंने तो अभी पढ़ी है, अब अगर आप कॉलेज लाइफ में पढ़ लेते हो, कॉलेज लाइफ में बहुत टाइम होता है आपके पास, तो आपकी एक अलग पर्सनालिटी वहाँ पे बन रही होगी। एक एटॉमिक हैबिट है जो आपको हैबिट्स डेवलप करना सिखाएगी कि हैबिट्स होती क्या है। जो छोटी छोटी चीज़ें आप दिन भर करते हो और रेगुलर करते हो, वो आपको पता नहीं होता है, बट वो आपकी हैबिट्स बन जाती है। ऐसे ही वो नॉवेल में सब कुछ बताया गया है कि आपको क्या करना है जिससे आप अच्छी हैबिट्स बना सकते हो, कैसे बुरी हैबिट्स को छोड़ना है, आपको हर चीज़ वो नॉवेल में मिल रही होगी। तो इस तरीके से कुछ और नॉवेल्स भी है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ बुक्स रीड करो। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो ट्राई करो समझने की, बट सबसे पहले कंटेंट समझो कि आपको कंटेंट कौन सा पसंद है। अगर आपको इंस्पिरेशन पसंद है तो वो वाली नॉवेल खरीदो, रिलेशनशिप वाली पसंद है तो चेतन भगत की खरीदो। ऐसा ऐसा अलग होता है। मेरे को रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने जब वो नॉवेल पढ़ी थी, क्योंकि टीचर्स ने मुझे वही एडवाइस दिया था जो स्कूल के टीचर्स थे, मैंने उनसे पूछा था कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। उन लोगों ने मुझे बोला था कि नॉवेल पढ़ो। मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ, तो मुझे लगा मेरी इंग्लिश ही वीक है। बट ऐसा नहीं होता है, सब कुछ कंटेंट पे डिपेंड है कि आपका इंटरेस्ट कायम है। फिर वो मुझे समझ में आया कि यार मेरा इंटरेस्ट बायोग्राफी पढ़ने में, बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो अब मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट फाइंड करके नॉवेल पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तो आप ग्रो कर जाओगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको सबको अपना अपना इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। अब तीसरी एडवाइस जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डोंट किल यूर फ्री टाइम। अगर आपको थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है तो आप लिंक्डइन पे जाओ या कोई भी ब्लॉग पोस्ट पे जाओ, कुछ पढ़ो ऐसा कि जिससे आपकी ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है। अब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपके पास सैटरडे संडे फ्री रहता है, या तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपसी पढ़ाई से अलग है, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो नई चीज़ें, कुछ नई फील्ड को जान सकते हो, या तो सैटरडे संडे का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और प्लीज़ आप एक्सरसाइज जरूर शामिल करिए अपने डेली रूटीन में। अगर आप एक्सरसाइज शामिल करते हैं अपने डेली रूटीन में तो दिन भर आप में एक एनर्जी फील हो रही होगी जो बहुत ही सही रहती है। आपको लेजीनेस से बचा रहा होगा वो, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जा रहा होगा। और चौथी एडवाइस जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 2 आवर्स कम से कम दिन में निकालना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। उसमें आप बुक्स पढ़ सकते हो, या अगर आपको कोडिंग पसंद है या कुछ पसंद है तो ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो, कोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ सीख सकते हो। बट 2 आवर आपको डेली रूटीन में निकालना होगा। जब आप 2 आवर को मंथ से 30 से इंटू करोगे तो आप इतने घंटे ज़्यादा पढ़ लोगे बाकी लोगों के कंपैरिजन में। और आप उसी को अगर 4 ईयर से इंटू कर दोगे तो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। चीज़ें ऐसे ही काम कर रही होती है। टाइम के साथ आपको समझना होगा चीज़ों को, क्योंकि सब अच्छी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग ने भी जब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था सब कुछ, ये हमको नहीं पता था क्या होगा इससे। हमारा कॉलेज इतना बड़ा नहीं था, हमें कुछ आता नहीं था। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैथ्स भी नहीं आता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो मुझे मैथ्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी। जब फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया तो सबसे कम नंबर मेरे थे। मैं सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने मैथ्स को इम्प्रूव किया, इंग्लिश को इम्प्रूव किया, मुझे स्टेज फियर था उसको इम्प्रूव किया। एक कॉलेज एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप हर चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, और अगर यहाँ पे आपने इम्प्रूव नहीं किया तो बाद में वो मौके नहीं मिल रहे होंगे आपको। कॉलेज आपके पास लास्ट मौका है। अगर आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा, कॉलेज में आपने इम्प्रूव नहीं करी चीज़ें, तो कॉलेज आपके पास लास्ट मौका है। कॉलेज में आपको ज़रूर वो चीज़ करना है, नहीं तो जब आप बूढ़े हो रहे होगे सोच रहे होगे कि यार वहाँ मैं ये कर लेता तो क्या हो जाता, लाइफ कुछ और होती साली आज। तो इस तरीके से आपको करना होगा चीज़ें। चौथी चीज़ें, पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट, डिबेट। और अगर आपके यहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में तो सब में पार्टिसिपेट लो। देखो कि आपको कितना बन रहा है, क्या हो रहा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही शर्मीला व्यक्ति था, जो बहुत कम लोगों से बात करता था, और गर्ल्स से तो मैं बात कर ही नहीं पाता था। स्कूल में तो ऐसी स्थिति थी मेरे साथ कि मैं गर्ल्स से डरता था बात करने में। फिर कॉलेज में थोड़ी सी इंप्रूव हुई, पर फिर भी मैं कॉलेज में मेरी कोई गर्ल्स फ्रेंड नहीं थी। मुझे बहुत ही
अजीब लगता था गर्ल्स लोग से बात करना, मैं बहुत ही शर्मीला टाइप का था, खुद ही अपने अपने में रहता था। तो आपको इस तरीके की चीज़ें भी थोड़ी अवॉइड करनी है। सबसे बात करो, आपकी उससे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको डेली रूटीन में लाना है। और लास्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि आप जो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो उसमें एक्सरसाइज इंक्लूड है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो वो सबको आप थोड़ा एनालिसिस करो कि आपके डेली रूटीन में प्रोडक्टिव काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप पूरा दिन अपना स्पेंड कर दे रहे हो कि और आपको 1 घंटा भी आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि मैं प्रोडक्टिव कुछ कर रहा हूँ। प्लीज़ आप डेली रूटीन को एनालिसिस करो कि यार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि नहीं, कि जिससे वो बाद में जाके कुछ अच्छा होने वाला हो, या प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ कि नहीं मैं। एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे, ये बहुत ही कम टाइम है। 24 आवर में से मैं आपको सिर्फ 1 घंटा निकालने की बात कर रहा हूँ जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। तो ज़रूर अपने डेली रूटीन पे बहुत ध्यान दीजिए, उसका एनालिसिस करिए कि किस तरीके से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक्सरसाइज ऐड करो, उसके अंदर स्टडी ऐड करो, ठीक है। मैं पेपर भी पढ़ा करता था जब मैं कॉलेज बस में रहता था। 1 घंटा टाइम होता था मेरे पास, कि जो मेरा डिस्टेंस था हॉस्टल टू कॉलेज वो 1 घंटे का था, तो उस समय मैं पेपर पढ़ा करता था। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे लोग मैंने देखा था वो गाने सुनते थे, बट मैं उस तरीके का नहीं था। मैं पेपर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, तो मैं पेपर पढ़ा करता था बस में। और उससे कुछ और दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाता था। जब मेरा पेपर पढ़ना हो जाता था तो मैं उनको दे देता था। तो इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को इम्प्रूव कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पार्टी मत करो, बहुत टाइम होता है कॉलेज लाइफ में, आप कॉलेज में पार्टी कर सकते हो, सैटरडे संडे पार्टी कर सकते हो, बट आपको एक बैलेंस बना के चलना है। कभी भी ऐसा ना हो कि ये पार्टी का लेवल ऐसा हो जाए और आपकी स्टडी का ऐसा आ जाए। अगर ये कंडीशन बन रही है तो जल्दी से इसको इम्प्रूव करो। अगर ये कंडीशन नहीं बनना चाहिए, ये कंडीशन बनेगी तो आपका कैरियर खतरे में आ जाएगा, ठीक है। सब चीज़ें बैलेंस में करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हर चीज़ करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए है, ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। हर चीज़ करो यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और अपने कमेंट्स बताना कि आप क्या क्या कर रहे हो अभी कॉलेज लाइफ में, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। हर चीज़ बताना कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।